नमस्ते। मैं डॉक्टर सत्यव्रत साहू, एमडी क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट। मैं आज आप लोगों को डायबिटीज़, जिसको उड़िया में मधुमेह बोलते हैं, उसके बारे में बोलूँगा। डायबिटीज़ क्या होता है ना? ब्लड में शुगर का परिमाण बढ़ जाता है। अगर 126 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा हुआ तो उसको डायबिटीज़ बोलते हैं, और उसके नीचे रहा तो प्री डायबिटीज़ कंडीशन होता है। डायबिटीज़ बहुत टाइप का होता है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन डेफिशिएंसी के कारण से होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से होता है। और एक होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि आपका प्रेग्नेंट फीमेल केस में होता है। और ऑटो इम्यून कंडीशंस लाइक जैसे कि लाडा टाइप 1 भी ऑटो इम्यून होता है। तो इस टाइप का बहुत टाइप का डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ किस किस लोगों में हो सकता है ना? डायबिटीज़ हो सकता है हमारा जो सब मोटापन जिनका होता है, जिनका हार्मोनल चेंजेस होता है, जिन लोगों में डायबिटीज़ होने का जीन रहता है, इसका जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, और ऑटो इम्यून कारण से हो सकता है। बहुत सारा कारण है डायबिटीज़ होने का। और डायबिटीज़ में क्या क्या सिम्टम हो सकता है ना? बार बार पेशाब लगता है, बार बार भूख लगता है, और पेशेंट को वीक, बार बार सोच लगता है, जैसे कि पानी पीने का मन करता है, और पेशेंट वीक हो जाता है और उसका बॉडी थोड़ा दुर्बल हो जाता है, और पेशेंट का वेट लॉस होता है। पेशेंट का विजन आँख में धुंधला धुंधला दिख सकता है, और बहुत टाइप का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पेशेंट में, जैसे कि किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन इन्फेक्शंस हो सकता है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि स्किन का प्रॉब्लम, एक्जिमा, ये सब हो सकता है। अगर डायबिटीज़ पेशेंट में एक पेशेंट में डेवलप हुआ है तो हम लोग उसको कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्रिवेंट करने के लिए डायबिटीज़ को हम लोग फ्रीक्वेंट मील्स, डायबिटिक डाइट पेशेंट ले सकता है, जैसे कि शुगर फ्री डाइट, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स फ्रीक्वेंटली लेना पड़ता है, रोटी ज़्यादा खाना पड़ता है, और राइस थोड़ा, आलू थोड़ा कम करना पड़ता है, और बैलेंस डाइट खाना पड़ता है डायबिटीज़ में। और क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर सकता है पेशेंट हर दिन 30 मिनट का एक्सरसाइज, मॉडरेट टू सीवियर एक्सरसाइज कर सकता है, वीकली 5 दिन कर सकता है। ऐसे करने से हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। और डायबिटीज़ होने से उसका क्या क्या समस्या हो सकता है?
उसका प्रोटीनूरिया हो सकता है, उसका किडनी खराब होकर प्रोटीनूरिया हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो डायबिटीज़ में हम लोग क्या क्या टेस्ट करते हैं? कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर कर सकते हैं, एंड 2 आवर PPBS पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर खाना खाने के बाद या 2 घंटे के बाद कर सकते हैं। और जनरल चेकअप जैसे कि थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, जैसे कि आपका लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, रेटिनल एग्जामिनेशन, जैसे कि विजुअल आक्यूटी टेस्ट, अगर उसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG कर सकते हैं जिस पेशेंट में चेस्ट पेन हो रहा है, जिस पेशेंट में ये प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो जिसको इको भी कर सकते हैं। हम लोग पेशेंट को देख के उसके हिसाब से उसको टेस्ट करने दे सकते हैं और HbA1c टेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारा टेस्ट कर सकते हैं और नॉर्मल लेवल HbA1c अगर 6.5 से ज़्यादा होता है तब हम लोग डायबिटीज़ सोचते हैं। ब्लड शुगर जैसे फास्टिंग 126 mg/dl के ऊपर रहेगा और 2 आवर PPBS 180 के ऊपर रहेगा तब हम लोग सोच सकते हैं कि इसको डायबिटीज़ हुआ है, और उसके हिसाब से हम लोगों को डायबिटीज़ का मैनेज करना पड़ता है। डायबिटीज़ मैनेज करने के लिए बहुत सारा दवाई होता है, जैसे कि टाइप 2 में ओरली दवाई देते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन, टेनेलग्लिप्टिन, जैसे कि डापाग्लिफ्लोजिन, भोगलीबोज, ग्लिमीपाइराइड, ये सब दे सकते हैं। मगर पेशेंट का शुगर लेवल देख के उसके हिसाब से गाइडलाइन के हिसाब से देना पड़ता है। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ हुआ तो उसमें हम इंसुलिन देना पड़ता है। बहुत टाइप का इंसुलिन है, इंसुलिन ग्लाडिन, इंसुलिन जैसे कि मिस्टार्ड, इंसुलिन ह्यूमन, इंसुलिन बायस्पाट, इंसुलिन लिस्प्रो, ये सब इंसुलिन हो सकता है। और डायबिटीज़ में हम लोग क्या करते हैं, डायबिटीज़ को मॉनिटर करना पड़ता है। रेगुलर सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज करना पड़ता है। ग्लूकोमीटर यूज करके हम लोग टेस्ट करके देख सकते हैं शुगर लेवल कितना है, ब्लड शुगर लेवल कितना है। और हम लोग जिन लोगों का ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी होता है, जिन लोगों का शुगर कंट्रोल नहीं होता है, बार बार फॉल करता है दिन में रात में, उन लोगों को हम लोग कॉन्टीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एक डिवाइस है जो हाथ में लगाने से वो कॉन्टीन्यूअस दिन भर वो मापता रहता है शुगर लेवल, जिसके वजह से हमको ठीक से पता चल सकता है किस टाइम में शुगर फॉल हो रहा है या किस टाइम में शुगर बढ़ रहा है। उसी के हिसाब से हम लोगों को दवाई देना पड़ता है। और क्या कर सकते हैं डायबिटीज़ में? डायबिटीज़ अगर किसी का डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया है तो उसके लिए हम लोग बहुत सारा मैनुअल टेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट जैसे कि हम लोग यूज कर सकते हैं। कार्डियक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी मशीन यूज कर सकते हैं, करके हम देख सकते हैं उसका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, ये सब देख सकते हैं। अगर उसका डायबिटीज़ के वजह से कुछ पेरिफेरल आर्टेरी डिजीज या कुछ
कार्डियोवास्कुलर डिजीज हुआ है तो कार्डियोवास्कुलर रिस्क असेसमेंट करने के लिए हम लोग पेरिस्कोप यूज कर सकते हैं। पेरिस्कोप से हम लोगों को उसका एंकल ब्रैकियल इंडेक्स मिल जाता है, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ये सब देख सकते हैं। और हम लोग ईसीजी कर सकते हैं, उसका हार्ट फंक्शन देख सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि नॉर्मल है कि नहीं है। हम लोग उसका इको कर सकते हैं, इको में अगर कुछ प्रॉब्लम है हार्ट रिलेटेड, अगर हार्ट फेल्योर है या इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40 है या कुछ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट फेल्योर होता है, कुछ प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट फेल्योर होता है, बहुत टाइप का हार्ट फेल्योर होता है। अगर डायबिटीज़ में हुआ है हार्ट फेल्योर तो हम लोग इको करके देख सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग मैनेज करते हैं। और डायबिटीज़ में क्या हो सकता है, डायबिटीज़ में अगर रेटिनल चेंजेस हुआ है तो हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कंसल्ट करके ये कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ एक डिसऑर्डर है जिसमें बहुत सारा स्पेशलिटी को इसको मिल के देखना पड़ता है अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है तो। और डायबिटीज़ पेशेंट को हम लोगों को हर टाइम मॉनिटर करना पड़ता है। अगर डायबिटीज़ मेडिकेशन खा के भी अगर उसका हाइपोग्लाइसेमिया हुआ, शुगर लेवल फॉल हो गया, उसको भी मैनेज करना पड़ता है। अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया है, ज़्यादा शुगर बढ़ के, तो उसको भी मैनेज करना होता है। तो डायबिटीज़ में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मगर इसमें डरने का कोई बात नहीं है। पेशेंट को ठीक ठाक इलाज करने से पेशेंट सुस्त रहता है और अपना डेली एक्टिविटी कर सकता है। पेशेंट हेल्दी रहने के लिए को अच्छे से एक्सरसाइज करना पड़ेगा और उसके साथ डायबिटिक डाइट खाना पड़ता है। उसके साथ रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज करना पड़ता है अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। और पेशेंट को थोड़ा ये रहना पड़ता है, पेशेंट को थोड़ा डायबिटीज़ के बारे में मतलब अच्छे से जानना पड़ता है। डॉक्टर और पेशेंट दोनों ही डायबिटीज़ के बारे में अच्छे से जानने से डायबिटीज़ का संपूर्ण इलाज हो सकता है। आजकल तो बहुत सारा नया दवाई का डिस्कवरी हो रहा है डायबिटीज़ में, जैसे कि ट्रिजेपेटाइड डायबिटीज़ ओबेसिटी में अप्रूव हुआ है रिसेंटली। बहुत सारा दवाई प्री क्लिनिकल ट्रायल में है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये सब ट्रायल में है, अप्रूव अगले 2-3 साल में हो सकता है। और दवाई डिस्कवरी होने में बहुत सारा यूज होता है, मेथड्स यूज होता है। नया दवाई निकालना पड़ता है, अगर पुराना दवाई ठीक से काम ना करे तो नया नया दवाई डिस्कवरी होता है। इसके लिए बहुत साइंटिस्ट लोग काम करते हैं। और इसी तरह हम लोग डायबिटीज़ को ठीक से कंट्रोल ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
जिसके वजह से एक हेल्दी सोसाइटी बन सकता है। आज के लिए इतना ही। हम लोग डायबिटीज़ के बारे में बहुत कुछ सीखे। मेरा प्रीवियस वीडियोज में सब है डायबिटीज़ के बारे में, दवाई के बारे में, वो सब आप देख सकते हैं। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।